गुड मॉर्निंग बच्चों। पाठ को आगे बढ़ाते हैं, घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आगे क्या हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया, जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी सभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। तात्पर्य यह है कि जवाहरलाल नेहरू उस समय कांग्रेस कमेटी की एक बैठक लेना चाहते थे, लेकिन उस बैठक से पहले वे गांधी जी से मिलना चाहते थे ताकि गांधी जी से बातचीत कर सके कि बैठक में किस मुद्दों पर बातचीत करनी है। लेकिन गांधी जी ने उनसे कह दिया कि गांधी जी ने उनसे कहा कि अब जवाहरलाल का उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा, तुमको पूरी एक रात जागरण करना पड़ेगा, मतलब पूरी रात जागना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी जा सकता है। मैं उस समय जहां भी रहूंगा, संदेशवाहक तुमको वहां तक ले जाएगा। इस प्रयाण मतलब यात्रा की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने परखे मछुआरों के कंधे पर बैठाकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्राण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। गांधी जी ने उन्हें लिखा कि अगर तुम्हें मुझसे पहुंचना है, तुम्हें बहुत कठिन रास्तों से होकर आना पड़ेगा। तुम्हें सब लोग मुझ तक पहुंचा तो देंगे, लेकिन तुम्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक स्थान पर रुक नहीं सकता, क्योंकि मेरा कार्य जो देश हित में ही है, इसलिए मैं इस यात्रा को किसी भी हालत में किसी भी स्थान पर रोक नहीं सकता। तो इस तरह गांधी जी जो है अपने मंसूबे, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से कर्तव्यपरायण थे। वे जानते थे कि इस यात्रा का क्या महत्व है। इस यात्रा से कई लोगों की उम्मीदें जुड़ी थी, इसलिए वे इस यात्रा को रास्ते में रोकना नहीं चाहते थे। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल को जब गिरफ्तार किया गया तो आम लोग बहुत क्रोधित थे। और ये स्वाभाविक था, क्योंकि एक जाने माने नेता जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी की सभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल, पुश्तैनी मतलब जो पिता से सदियों से चली आ रही है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है, मुखिया और पटेल अपने इस्तीफा सौंप गए। उन्होंने अंग्रेजों को अपना इस्तीफा दे दिया। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे, मतलब जहां पर ब्रिटिशों का जोर ज्यादा है, आधिपत्य मतलब जहां पर उनका राज है, ऐसे जगह से ही करेंगे ताकि उन्हें खुली चुनौती दिया जा सके। किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे, लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती। मतलब एक स्थान, वे चाहते थे कि किसी राजघराने से उनकी यात्रा न गुजरे, लेकिन उन्हें एक बड़ौदा राजघराने से होकर गुजरना पड़ा, क्योंकि अगर वे न गुजरते तो उन्हें 20 किलोमीटर की यात्रा और करनी पड़ती, और वे अपनी यात्रा में बिल्कुल भी देरी नहीं चाहते थे। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वह गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। रास की आबादी करीब 3000 थी, लेकिन उनकी सभा में 20,000 से ज्यादा लोग थे। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। कहा कि सरदार पटेल को जो ये सजा मिली है, ये आपके सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है, क्योंकि उन्होंने इस देश की सेवा की है, अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है। ये उसका पुरस्कार ही है जो उन्हें सजा के रूप में मिली है। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए। उन्होंने सरकारी नौकरी पर जो भारतीय थे,
जो भारतीय लोग अंग्रेजों के सरकारी नौकरी पर थे उनका उल्लेख करते हुए कहा, कुछ लोग जो है अब भी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए। गंदगी उन्होंने अंग्रेज को कहा और कहा कि जिस तरह से मक्खी जो है गंदगी पर चिपके रहते हैं, उसी तरह कुछ तलाठी कुछ मुखी जो है आज भी अंग्रेजों के तलवे चाट रहे हैं। उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गांव को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? जो अंग्रेज इन छोटे छोटे ग्रामवासी गांव को चूस रहे हैं, इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, कब तक आप लोग इनका साथ देंगे? इसलिए अब तुरंत सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए और देश हित में लगे रहिए। देश को आज़ाद कराने की इस पावन अवसर को अपने हाथ से जाने न दीजिए। आप लोग कब तक इन गांव को चूसने में उनका योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें नहीं खुली है कि सरकार ने जो आम लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, क्या आप लोगों की अभी तक आंखें नहीं खुली है? गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, अब फिर बादल घिर आए हैं या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सजा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। राजद्रोह को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? उन्होंने खुली चुनौती दी अंग्रेजों को कि अगर कोई राजद्रोह करता है तो आप लोग उन्हें गिरफ्तार कर लेते हो। तो उन्होंने सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अब फिर से वही बादल घिर आए हैं जिस बादल के समय में आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी की थी। उन्होंने कहा ये सही मौका है। अगर सरकार का तात्पर्य अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार करती है तो ये उनके लिए एक अच्छी बात होगी और उन्हें 3 माह की सजा होगी तो सरकार को लज्जा आनी चाहिए, क्योंकि राजद्रोह करना, अगर कहीं भाषण देना, कहीं पर रैली लेकर जाना, यात्रा करना अगर राजद्रोह है तो राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाले, मौत की सजा मिलनी चाहिए। 3 महीने की सजा देते हुए सरकार को लज्जा नहीं आएगी? काला पानी कौन सी प्लेस है बेटा? काला पानी का अर्थ है अंडमान निकोबार। जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को सजा दी जाती थी काला पानी की तो उन्हें अंडमान निकोबार की जेल में ले जाया जाता था और इस सजा को काला पानी नाम से बुलाया जाता था। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? उन्होंने कहा तो मेरा धर्म है राजद्रोह। मैं अपना धर्म मानता हूँ। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना, उनके खिलाफ बोलना, उनके खिलाफ मुहिम छेड़ना, देश को आज़ाद कराने की इच्छा प्रकट करना, ये मेरा धर्म है और ये अगर राजद्रोह है तो मुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? इस तरह से उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी। सत्याग्रह शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। उस समय लोग यात्रा से थके हुए थे और कुछ थकान इसी आशंका से भी थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे, क्योंकि उन्हें मही नदी पार करके ही महिसागर तक पहुंचना था। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार मतलब ठंडी हवा, बयार ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। कनकापुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी स्वराज लेकर जल्दी वापस आना, कि हमें स्वराज लेना ही है, देश को आज़ाद कराना है और जल्दी लौट आना। गांधी जी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी जी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में देरी के कारण उन्हें 1 घंटे के लिए स्थगित कर देना पड़ा, क्योंकि कनकापुरा पहुंचते पहुंचते उन्हें देर हो गई थी। जनसभा में गांधी जी ने ब्रिटानिक कुशासन का जिक्र किया कि ब्रिटिश ने किस तरह से हमारे देश पर अत्याचार शुरू किया है, किस तरह से उनका कुशासन शुरू है। इस राज में रंग से राजा तक सब दुखी हैं। कहा कि राजा से लेकर गरीब सब दुखी है, कोई खुश नहीं है। राजे महाराजे जैसे सरकार नचाती है, नाचने को तैयार हैं, और जो राजा महाराजा उनके अंग्रेजों के तलवे चाट रहे,
वे तो जैसा वे कहते हैं उसी तरह से हमारी जनता पर अत्याचार करते हैं। यह राक्षसी राज है, इसका संहार करना चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार से करे। इस तरह का प्रस्ताव जो है लोगों ने रखा। गांधी ने इससे साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सहे, लोगों का सुख दुख समझे, तभी सच्ची यात्रा होती है। उन्होंने कहा कि मैं एक पग भी किसी की सहायता नहीं ले सकता। यह धर्म यात्रा है और इसे मैं चलकर ही पूरी करूंगा। मैं किसी भी तरह से किसी की मदद नहीं ले सकता। इस तरह से उन्होंने कहा कि जो धर्म यात्रा होती है उसमें अगर किसी की सहायता ली जाती है, मोटर वाहन, बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो वह यात्रा सफल नहीं होता, उस यात्रा में सफलता नहीं मिलती।